टिकटॉक लाइव के ऊपर वो लड़कियों के साथ बातचीत करता है, लड़कों के साथ बातचीत करता है। मिस्टर पतलू मुझे ये बताएं कि वो पूरी दुनिया को क्या दे रहा है। वहाँ की आवाम वो खुद कहते हैं अगर सिद्धू मूसा वाले के बाद हमारे दिलों पे कोई राज करता है तो वो पतलू है। लोग पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी कि एक तरफ हम काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जब वो लाइव आ जाता है तो हम साथ साथ काम करते हैं, लेकिन उसको ना देखें तो हमारा डिप्रेशन दूर नहीं होता। अभी तो एक लड़की उसे कह रही है कि भाई मुझे थोड़ा सा हिलने तो दे। वो कहती है मुझे डांस तो करने दे। उसने क्या कहा, उन्होंने कहा जाओ भाइयों से इजाजत लेके आ। अगर पतलू ने आपको आपके फैमिली व्हाट्सएप हैक करवाए हैं, पहली बात तो ये आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर प्रूफ है तो जाए दारों में जाके बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मिस्टर पतलू जिसको टिकटॉक का लीडर भी कहा जाता है, उसके पिंड वाले, उसका एक ग्रुप है जो उसको फॉलो करता है, जो उसको पसंद करता है। पतलू के बारे में हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने ये बात बोली थी कि पतलू की ब्रॉड के ऊपर लड़कियां नाचती हैं। फिर उसके बाद रेहान तारिक साहब ने भी वही बात की। उसके बाद हमें क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन इतना बुरा क्रिटिसिज्म नहीं आया। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ लोगों ने बुरा बोला, चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, एकदम से पतलू आया, अपनी ब्रॉड पे बैठा और उसने ये बात बोली कि आज के बाद लड़की नहीं नाचेगी, मुझे ये मेरी गलती है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि उसने हमारी वीडियो देखी और उसने उसका जिक्र भी किया, उसने उस पर बात भी बोली। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब, शुएब सादिक साहब। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जब हमने पतलू के बारे में बात बोली, क्रिटिसिज्म आया, लेकिन जब पतलू ने सब कुछ छोड़ दिया, उसने बोला आज की आइंदा के बाद लड़की नहीं नाचेगी, तो और क्रिटिसिज्म आया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि वही लोग जो हमें पहले बोल रहे थे कि यार आपने बड़ी अच्छी चीज बनाई है, आपने टिकटॉक लाइव के ऊपर ये चीज आपने हाईलाइट की है, हमारे साथ खड़े थे, आज वो हमारे खिलाफ हैं कि आपने पतलू के फेवर में वीडियो क्यों बनाई है। हालांकि हमें किसी इंसान से मकसद नहीं है, हमें उसके काम से मकसद है। जब पतलू अच्छा काम करेगा तो हम उस चीज को अच्छा बोलेंगे। अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो मैं इसको कैसे गलत बोल दूं? इमरान साहब आप बताएं। सबसे पहले तो शुक्रिया उस्मान भाई। देखें उस्मान भाई, सबसे पहले जब किसी ने भी पतलू पे आवाज नहीं उठाई तो हमने आवाज उठाई और हमने बकायदा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया बिल्कुल कि दुनिया को अगर आप पा भी लेते हो तो याद रखना एक दुनिया के बाद अगली दुनिया है, ये दारे फानी है, वो दारे बका है। बिल्कुल बका। बिल्कुल। उस बंदे को हमारी बात समझ आई। हमें उस टाइम भी कोई परवाह नहीं थी कि उसके पिंड वाले हमें अच्छा कहेंगे या बुरा। क्यों? बिल्कुल हम हक पे थे। बिल्कुल। मेरी बात याद रखिएगा। आज जब वो अच्छे काम जो जो कर रहे हैं हम उस पे बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमें काफी सारे लोगों ने थ्रेट किए। हमें ये भी कहा जी कि हम आपको साइबर क्राइम तक लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमें तब भी कोई परवाह नहीं है। क्यों? बिल्कुल। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा ही है, जो सबके लिए है। सबके लिए। अगर टिकटॉक लाइव के ऊपर वो लड़कियों के साथ बातचीत करता है, लड़कों के साथ बातचीत करता है, मिस्टर पतलू मुझे ये बताएं कि वो पूरी दुनिया को क्या दे रहा है। सबसे पहला तो पॉइंट है ना, जी जी, दे रहा क्या है या लोग उसे देख रहे क्यों हैं? देख रहे क्यों? बिल्कुल। अगर वो इतना ही फजूल आदमी होता तो लोग ना देखते। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको बताऊं सर, कौन टाइम जाया करता है किसी पे? मैं आपको एक बात बताता हूं सर, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन वहाँ की आवाम वो खुद कहते हैं अगर सिद्धू मूसा वाले के बाद हमारे दिलों पे कोई राज करता है तो वो पतलू है। बड़ी ये उनके मुंह के अल्फाज बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसे है। चाहे सरदार कम्युनिटी है, चाहे बम्बई है, चाहे दिल्ली है, हर तरफ के लोग। रिकॉर्डिंग मौजूद है। बात समझ रहे? बिल्कुल। अच्छा आगे चलते हैं। कनाडा वाले, अमेरिका वाले, इटली वाले लोग पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी कि एक तरफ हम काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जब वो लाइव आ जाता है तो हम साथ साथ काम करते हैं, लेकिन उसको ना देखें तो हमारा डिप्रेशन दूर नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या कर रहा है? वो कोई तो दवाई देता है ना जो डिप्रेशन दूर कर रही है उनकी। बिल्कुल ऐसे। उसके पास कोई तो गुर है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी बंदे के पास गुर है तो वो बेशक फिर अनपढ़ ही क्यों ना हो, आपको उससे क्या लगेगा? बिल्कुल ऐसे। बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जाओ जी फलाने बुजुर्गों के पास, अब हमारे से इलाज नहीं होता, उनसे दम दिलवाओगे, कुरान की आयत सुनोगे, आप ठीक हो जाओगे।
वो नहीं पढ़े लिखे होते, वो इंजीनियर भी नहीं होते, वो डॉक्टर भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, फिर भी बड़े बड़े जर्नल मैंने देखा है वो उनको वहां भेजते हैं। बिल्कुल ऐसे। वजह ये है भाई, जहाँ पे लोगों को सुकून मिलता है, सुकून का, जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए? वो घर वालों से दूर होते हैं, दोस्तों से दूर होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, अपने कुंबे से दूर होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो चंद लम्हे अपने खुशी के साथ गुजारना चाह रहे होते हैं, अपनी डिप्रेशन को, अपनी परेशानियों को भूलना चाह रहे होते हैं। उनको जब फिर पतलू जैसा बंदा जब वो इतना कहता है ना, जैसे हम एक तारक अजीज शो देखते थे, उसमें कहते थे जागती आंखों सुनते कानों, आप सबको तारक अजीज का सलाम हो, तो लोग यकीन माने। और जब वो कहता था ना पाकिस्तान जिंदाबाद, एक नारा था, ऐसे ही लोग कहते हैं जब पतलू आता है और कहता है ना पिंड डालो, तो कहते हैं हमारी थकावटें खत्म हो जाती हैं, हमारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है, हमारे अंदर वो जो एहसास मरूमी, अपनी मिट्टी से दूरी की, अपने माँ बाप से दूरी की, हमारी अपनी औलाद से दूरी की, वो दूर हो जाती है चंद लम्हों के लिए। यार वो आप लोगों से क्यों छीनना चाहते हो? वो छीनना चाहिए? मुझे ये बताएं। बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। अगर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसमें एक फन है, एक आर्ट है कि वो लोगों को एहसास है, अल्लाह ने डाला है उसमें। अच्छा, एक वकील साहब का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई ये गिफ्ट के बारे में पहले मालूमात तो पूरी ले लो। हाँ, गिफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, पहले बोला जी लड़की नाचती है, उसने बोला आज के बाद नहीं नाचेगी। अब कोई कह रहा है जी मनी लॉन्डर है, कोई कह रहा है जी ये 2 नंबर कार्ड इस्तेमाल होते हैं आईडी में, फिर उसके बाद बंदे बुलाए जाते हैं उसके पुराने गिफ्टर वगैरह, पॉडकास्ट होते हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले हम भी मीडिया वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इतने सीनियर लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला जी आप पतलू की साइड क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा जब हम उसके खिलाफ बात कर रहे थे, उसने जब अपनी चीज ठीक कर ली तो हम उसकी जो सही बात है उसमें बात क्यों ना करें? सर मैंने अपनी कब्र में जाना है ना मैं पतलू की कब्र में जाऊंगा ना मैं आपकी कब्र में जाऊंगा। सही बात। अगर उस वो कह रहा है कि ब्रॉड पे लड़की नहीं नाचेगी, पहले क्या बोला सबने मिलके जो हमारी मीटिंग हुई कि भाई ये बंदा लड़की नहीं चाहता है और इसको लोग फॉलो करते हैं, वाकई फॉलो करते हैं। जब उसने बोला लड़की नहीं नाचेगी तो हमारा ख्याल है इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए था। नहीं, अब तो एक और इसी में आपको बात कर दूं ना ताकि आप आगे फिर जहन में नहीं रहता। अभी तो एक लड़की उसे कह रही है कि भाई मुझे थोड़ा सा हिलने तो दे, वो कहती है मुझे डांस तो करने दे। उसने क्या कहा? जब भाइयों से इजाजत लेके आ। अब तेरे भाइयों को बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अब यहाँ तक बात नहीं रुकी जिस चीज के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अभी नयान तारिक साहब ये बात बोलते हैं जी मेरी फैमिली का व्हाट्सएप हैक किया गया, 2-3 घंटे रहा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया। अफान केसर साहब भी बैठे हुए हैं। यार पहले पता तो करो कि वो काम किया किसने है? क्या पतलू ये काम कर सकता है? अच्छा, खुद ही कह रहे हैं कि वो जाहिल आदमी है। खुद ही कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो फिर यार उसको क्या जरूरत, उसका इतना दबाव है कि वो इस तरफ चले? सर टाइम ही नहीं है ना, वो लाइव बैठा हुआ आप वाली बात, उसके पास इतना टाइम है? पतलू के पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी की आईडी देके और वो अपनी सारी रात बैठते हैं लाइव, दिन को इनको खबर ही नहीं होती किसी चीज की। फिर डायरेक्ट टारगेट करके इल्जाम लगाना। देखिए बात अब क्या है, जब एडिटर जो होता है ना वो किसी के हाथ में नहीं होता। नहीं, एडिटर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, हमारी भी एडिटर है, हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रजब के एडिटर हैं, पतलू के और भी बाकी दूसरे तीसरे के होते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई खुदा का नाम है ये काम ना करो। उसके बाद अगर कोई बंदा काम करता है तो क्या मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। फिर उसके बाद आप जगह जगह जाके बोलते हो जी मनी लॉन्डर है, मौलाना साहब के पास जाते हो, फिर उधर मसूद साहब के पास गए, डायरेक्टर साहब के पास आप चले गए, सरफराज चीमा के साथ। सरफराज साहब को तो मुझे लगता है कि उसके जाने में भी इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। उस गरीब को अपनी ड्यूटी का भी नहीं रहने दिया। अमीर का बच्चा पैसे कमाए, वो अमीर का बच्चा सब कुछ करे, जायज है। गरीब का कमा ले तो सवाल ही नहीं पे सवाल है। 1000 सवाल खड़ा हो जाता है। सर यही लोग तो हमारे मिसाल है ना उसके पास तालीम है, गरीब घर से उठा, आज कुछ पैसे अगर कमा रहा है तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज को अप्रिशिएट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग जेल से स्टार्ट करते हैं। शेब साहब मुझे एक बात बताइएगा, पतलू ने सैलाब जंगान की मदद की, हमें नहीं पता था। हमें कहाँ से पता चला जी? बिलाल मार्थ की पॉडकास्ट से। वहां से हमने वेरिफिकेशन स्टार्ट की। जब हमने वेरिफिकेशन की पता चला 5 करोड़ रुपया अगले ने सैलाब जंगान के लिए दिए। ये मुंह से कहना आसान है, 5 करोड़ रुपया। ये 5 लाख नहीं है, ये 50 लाख नहीं है, ये 5 करोड़ है। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि अगले ने 5 करोड़ दिए, कानो कान खबर नहीं है। यहाँ 10,000 रुपए दे रहे होते, तस्वीरें निकल रही होती हैं और इधर उधर जा रहे होते हैं। मतलब पतलू से मसला है, उस पर बात करो ना। तुम लोग क्या कर रहे हो, उसके कामों से तुम लोगों का क्या मसला है? असल में उस्मान साहब बात ये है कि पतलू ने ना
एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। जुल्म ये किया है कि इसको चाहिए था 2-3 देगे बनवाता, जाके सैलाब वाले पानी में खड़ा हो जाता और उधर जो है ना 5-6 फोटोग्राफर ले जाता और तस्वीरें बनाता और जो है ना सारों को चावल देके चला जाता। हाँ, अगले दिन फॉर यू पे चल रहा होता, अगले दिन फॉर यू पे चल जाता, जो वहाँ पे सारे कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, सिंपल इज दैट कि जनाब आपको जिस चीज की कमी है ना, आप वो दुनिया में बढ़ना शुरू कर दें, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझे? ठीक है, लोग उसको कह रहे हैं जैल है, हम सारे मिलकर उसके ऊपर बैठ के क्रिटिसिज्म करते थे, मीम्स बनवाई हमने, गालियां खाई हमने, एडिटरों से हमने चित्रों, सर सारा कुछ हमारे साथ हुआ है। लेकिन पतलू की एक चीज जो लोगों को बड़ी पसंद है कि यार उस बंदे ने जो डोनेशन दी है या उसकी वजह से जितने गाँव वालों के उसके घर चल रहे हैं, बेवा का या कोई भी है, यतीमों का घर चल रहा है, सर उसने कभी ऐलान तो नहीं किया ना। रात में एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने वीडियो ही, तो उसने कहा कि किसी के पास किराया नहीं है तो मुझे जो है ना मैसेज करें, इनबॉक्स करें। बात समझ गए? तो वो हमेशा गांव से जो भी बंदा जुड़ा होगा ना, उसको गांव की मिट्टी से ना बड़ा प्यार होगा, उसके लोगों से प्यार होगा। तो पतलू में ये चीज है कि वो इज्जत देता भी है जो है ना, और उसके बाद लोगों को जो है ना वो बर्दाश्त भी करता है। इसमें सबसे कामयाब बंदा कौन है? जो सब्र करे और बर्दाश्त करे। उसने बर्दाश्त जब देखा ना कि रिहान तारिक बहुत ओवर हो गया और हो गया था, उन्होंने मर दिया, फिर दिल्ली खींच दी। फिर वही एडिटर जो है ना उसको गंजा कर रहे हैं और उसको जो है ना वो नचा रहे हैं। बात ये है कि मैं रिहान तारिक को भी यही चीज कहता हूं कि भाई अगर आप एंकर हैं तो आप जो है वो इसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? इस बात पर्सनल ले लिया ना, पर्सनल ले लिया। अच्छा, जब पर्सनल लिया इस बात को, तो उसको लगा कि अब लोग जो है ना मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, इसने कहा चलो फेम तो आ रहा है। फिर हर पॉडकास्ट के अंदर बैठ के इसने जो है ना पतलू को डिस्कस करना शुरू कर दिया। देखें, ये चीज आपका हक नहीं बनती। अगर आपको पतलू से कोई इतराज है, ला आपके सामने वहां चले जाए। अगर पतलू ने आपको आपके फैमिली व्हाट्सएप हैक करवाए हैं, पहली बात तो ये आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर प्रूफ है तो जाए, दारू मौजूद, दारू में जाके बात करें, बोले ये मसला हुआ है। बस यही बात है कि असल में पतलू के एडिटर्स जो है ना वो जब भी किसी को रगड़ा लगाते हैं ना, तो खास है जब रगड़ा लगता है सर रगड़ा, सर हमारा नहीं सर हमारा काम यही है ना, रगड़ा सबको, वो रगड़ा सेपरेट है। मैं अगर सही बात कर, तू मेरी कोई तस्वीर बना दे, मुझे कोई डांस करवा दे, मुझे तो मसला कोई नहीं है। बात ये है कि इतना हमें दम होना चाहिए, इतनी जुर्रत होनी चाहिए, जो बंदा ठीक काम करे उसको ठीक बोलो, जो गलत करना है गलत बोलो। पतलू के जो एडिटर्स है ना, उनके ऊपर ना मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो है ना वो समझ जाएंगे कि उनका पतलू के साथ रिश्ता क्या। वो कहते हैं कोई बंदे मोहब्बत ही बता सकता है एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। तो जिस भी बंदे ने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक शुरू में ना पतलू को जो है ना वो क्रिटिसाइज किया था, इधर ही बैठ के किया था। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि हर बंदे पे बात कर लेना, पतलू पे बात न करना। बात समझ गए? तो इस लेवल तक वहां पर लोग जुड़े हुए हैं, और जिसे अल्लाह ना गिराए ना तो बंदा नहीं गिरा सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बात करते हैं थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग की। अब मुझे ये बात बोले, एक बंदे इसको मनी लॉन्ड्रिंग का पता ही नहीं है, ठीक है, जिसकी एजुकेशन जरूर होगी, कम से कम आप ये तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। देखिए उस्मान भाई, मसला क्या है कि बहुत सारे हमारे होस्ट हैं, देखिए होस्ट पढ़ा लिखा आदमी होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक डॉक्टर है, क्या वो बिल्डिंग भी अच्छी बनाना जानता हो? नहीं जानता। अगर एक बंदा डॉक्टर है तो क्या वो जूते की फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है वो भी जानता होगा? नहीं जानता ना। ऐसे ही इनको चाहिए कि 2-4 बंदों से मिले और उनसे पूछें कि यार ये जो गिफ्टिंग हो रही है, या गिफ्टिंग के नाम पे जो अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं, या जो भी फिशिंग अकॉर्डिंग बोलते हैं उसको। अब मैं एक वकील साहब का बयान सुन रहा था, वकील बकायदा प्रॉपर काला कोट पहने, वो पूरा बता रहे थे गिफ्टिंग के हवाले से। वो कहते हैं यार पहले तो ये बात है कि गिफ्ट जो बंदा करता है अपनी मर्जी से करता है, अपनी रजामंदगी से करता है। अब बाद में वो उसको बेशक जितना मर्जी वर्गला लो, लेकिन जिस टाइम उसने की थी तो अपनी मंशा से की थी ना, अब खुशी से की है। बात समझ रहे? बिल्कुल। फिर गिफ्टिंग में एक और मैं बताऊं, अब टिकटॉक पे जो गिफ्टिंग होती है, अब मेरी बात सुनिएगा,
एक एजेंसी के जरिए भी, प्लानिंग के जरिए खेला जाता है, ऐसा ऐसे ही है। उसमें क्या होता है, 100 रुपए में से 60 रुपया ले लेता है टिकटॉक। टिकटॉक की सेटिंग होती है एजेंसी वालों के साथ, एजेंसी वापस कर देती है 20 रुपए, एजेंसी को वापस कर देता है 20 रुपए एजेंसी को मिल गया। अब जो 20 रुपए होते हैं ना, उसमें से 10 रुपए एजेंसी खुद रख लेती है, 10 रुपए दे देती है अपने खेलने वाले को। कितना चला गया? 50। 50। ये दोनों सूरतों में, एक सूरत में 40 रुपए आया और एक सूरत में 50 रुपए आ गए। मुझे एक बात बताएं, जो बंदा 40 या 50 रुपए ले रहा है, आप करोड़ पे चले जाते हैं, 50 करोड़ में से उसने समझ ले लिया 40 लाख। 40 लाख ले लिए। 40 लाख में से पहले वो 60 लाख दे चुके हैं उनको, दे चुके हैं टिकटॉक को। मुझे ये बताएं कि 40 लाख में वो क्या किसी से गैम्बलिंग करेगा? बिल्कुल है, कौन सा किसको वापस करे, कौन अपना करोड़ देगा तो वापस 20-30 लेगा। ये समझने की जरूरत है सर। पता नहीं है ना इनको, जब तक टिकटॉक यूज नहीं करोगे। देखिए हमें टिकटॉक यूज नहीं करते, हमें बहुत सारी चीजों का नहीं पता। आपके सामने रात को हम थोड़ी देर की लाइव बैठे, हमें तो स्क्रीन बड़ी करना भी नहीं आ रहा था। देखिए जो बंदा जिस वक्त तक घुसेगा नहीं, पता नहीं होगा। दूसरा, कार्डिंग को समझे, कार्डिंग क्या होती है इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। देखें जो बंदा जिस कार्ड से भी करे, आईडी तो उसी की है ना, तो बार बार उस आईडी से करोगे आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो बात ही खत्म होगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अगर किसी से सामान मंगवाता हूँ, सिंपल अली बाबा की मिसाल ले लेते हैं, या फिर अमेजोन की ले लेते हैं, ईबे की ले लेते हैं, एटसी की आप ले लो, ये तमाम सेम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपने क्या किया, किसी और का कार्ड यूज किया, पैसे मंगाए, जब वो बंदा बैंक को कॉल करेगा तो उसका रिफंड वहां से चला जाएगा, दोबारा एटसी आपको ब्लॉक कर देगी या आपके पैसे रोक लेगी, या फिर आप अपने कार्ड से भी रिफंड ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, फर्ज करें 1 करोड़ का सामान, मैं रिफंड चार्ज कर लेता हूँ, जी मेरा सामान ठीक नहीं है, सामान में ये मसला है वो मसला है, वो करोड़ तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगली दफा नेक्स्ट टाइम के लिए आप ब्लॉक, सर नेक्स्ट टाइम के लिए ब्लॉक हो गया ना। तो इस चीज को समझे ना, कितना कोई क्या करोड़ों रुपया 2 नंबर हो सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, समझा तब जाता है जब समझना चाहे जंग हो कि जीत और हार। मेरी बात सुनिए, मैं और आप लड़ रहे हैं, अगर तुम आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे लड़ रहे हैं तो या आप जीतेंगे या मैं जीतूंगा, यानी या आप मुझे मुतमिन कर लेंगे या मैं आपको कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मुतमिन होना चाहे तो मुतमिन। अब एक फाइट ये है, मुझे ये बताएं, मुफ्ती तारक मसूद साहब आते हैं, बात बीच में किसकी होती है? पतलू की। उलमा को बुलाया जाता है कि लोगों के जो मसाइल है वो हल करें, ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन इनको पता है जब तक पतलू का नाम नहीं लूंगा चलेगा नहीं। चलेगा आगे चलते हैं, डायरेक्टर साहब से बात होती है, डिस्कस किसे किया जाता है? पतलू को। डॉक्टर इरफान को बुलाया जाता है, डिस्कस किसे किया जा रहा है? पतलू को। हालांकि उसने वहां बोल दिया कि भाई आपको, जब उस बंदे ने, आपने एक बात की एतराज उठाया कि आप लड़कियां नचाते हैं, उसने ऐलान कर दिया कि मैं लड़कियां नहीं नचाऊंगा, डॉक्टर इरफान के अल्फाज हैं, तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था। बिल्कुल। जबकि एनसीसीआई ने भी उसको इस चीज पे हाईलाइट किया है कि उसने ये काम से पीछे हो गया। अच्छा, फिर नदीम नानी वाला आता है। नदीम नानी वाले को पूरी प्लानिंग के साथ आप कहते हैं कि वो छोटे भाई बड़े भाई थे, आप उन्होंने गिफ्ट करने थे, मोबाइल नहीं दिया गया, एक खामखा की जंग। नदीम नानी वाले ने क्या बोला था, आपको उनसे राब्ता करना चाहिए, उसने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात है, इसमें हम बात कर चुके हैं। अच्छा आगे चलते हैं, इनके पास आता है खलनायक किस बुनियाद पे बुलाया गया, मुझे ये बताएं। पतलू के लिए कोई उसकी अपनी, देखे ना, इसका मतलब खलनायक को बुला के ये बताना चाह रहे हैं कि इस बंदे ने 22 करोड़ का गिफ्ट किया, कहीं और लोग भी करें, ये तो ज्यादती है। एक बड़ा गलत काम कर रहे हैं, चले उनके बकौल गलत है, तो गलत काम करने वालों को हाइप देनी चाहिए। नहीं जी, खलनायक ने बोले मैं भी गिफ्टिंग करता हूँ। गैमलर क्या कहता है? कहता है तुम गिफ्टिंग इसलिए करते थे ताकि तुम स्टेज की रौनक बनो। हाँ जी, तुम भी तो ये चाहते थे मेरा नाम लिया जाए, और वो खुद भी कहता है हमें इसी चीज ने मार दिया। खलनायक अपना नाम क्यों रखा है? सीधा नाम क्यों रख लेते ना, सीधा नाम रख। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए सैलाब वाली बात हुई, मामला क्या हुआ? रेहान मलिक के साथ किस चीज की जंग है? रेहान मलिक ये कहता है कि मैं दरियाओं में खड़ा हूं, मैं पानी के अंदर खड़ा हूं, मेरा नाम नहीं कोई ले रहा है, लेकिन पतलू चल रही है, चक्कर सा रही है ना सर। हालांकि पतलू ने लाइव पे आके बोल दिया कि तुम्हारे भाइयों के साथ मेरा तल्लक है, मैं इस जंग को आगे नहीं परस्यू करना चाहता, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ मामला खत्म करता हूं। लेकिन उनकी तरफ से खत्म नहीं हुए, लेकिन पतलू ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। ऐसा ही हुआ। अब हम इस बात को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अपने पिंड वालों की वो कदर करता है, गांव के लोगों की कदर करता है, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एक बंदा गांव से उठा, खुद कहता है कि मैंने रोड के ऊपर बजरी डालने का काम भी किया, हम तीनों भाई इकट्ठे काम करते थे, हम वहां से उठे, करते करते बढ़ गए,
जब वो बंदा पूरी दुनिया घूम रहा है फिर भी अपने इलाके के लोगों को इज्जत देता है। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान की इज्जत है कि नहीं कि यार एक बंदा बाहर जाके भी अपने लोगों को इज्जत देना नहीं भूला। सर ट्रम्प के साथ बैठा हुआ है और क्या करे। अच्छा, आगे चलते हैं। ट्रम्प का उसने बकायदा बोला, पतलू ने ट्रम्प का बोला है सर बकायदा, ट्रम्प के साथ लाइव बैठा है। उसने एक और बात कही ना, उसने कहा कि जब उसकी वो अपनी ब्रॉड पे बैठा, वो कंपेन कर रहा था किसकी, इलेक्शन की। उसको 20,000 बंदा देख रहा था, इसको 80,000 देख रहा था। कहता बताओ। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ रिसेंटली, परसों चौथ की बात बताता हूँ, एक नई ऐप पे हो गया, उसने एक मैसेज किया, उस एक मैसेज पे 50,000 बंदा पहली उसकी ब्रॉड पे आ गया। बिल्कुल कहते हैं कि क्रैश कर गया सब, बिल्कुल सिस्टम क्रैश कर गया, सिस्टम क्रैश कर गया कि यार 50,000 बंदा एकदम आ गया एक ऐप पे। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर मुझे ये बताएं, अब वो जो लोगों की बच्चियों की शादियां करवा रहा है, घरों के खर्चे चलवा रहा है, अभी उसने, मैं कहता हूँ जी चलें, पतलू गलत है, मान लिया। उसने एक बात की है, उसने कहा जी ओवरसीज के बहुत सारे जेलों में लोग ऐसे पड़े जिनके पास टिकट के पैसे नहीं है। मैं पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे जो करोड़ोंपति हैं, छोड़े पतलू को, वो लोग आगे बढ़े, कोई नहीं आता जी। वो कह रहा है कि मैं आगे आता हूँ, वो कह रहा है टिकट के पैसे मैं दूंगा, यार वो कहता है मैं टिकटों के पैसे दूंगा, वो कहता है जिसका बिल नहीं है मैं पैसे दूंगा, किसी का घर का किराया नहीं है मैं दूंगा। फिर यार एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे मेरी बात सुने, रेहान तारिक साहब को मैं बकायदा मुखातिब कर रहा हूँ इस टाइम, बहुत सारी वर्कर हरकत की जा रही है टिकटॉक पे, इस पे आप आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे खामन बीवियों को बिठा के वर्कर बातें कर रहे हैं, उस पे आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ऐसी बहुत सारे इस टाइम ऐसी लड़कियां हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बकायदा एक अभी एक्सपोज भी किया मियां इमरान ने कि जहां पे बकायदा लड़कियों को सप्लाई का काम का इंकशाफ हुआ है, उस पे आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। फिर डॉक्टर अफान के बकौल के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे लड़कियां लोगों को बेवकूफ बना के फ्रॉड कर रही हैं। सर हनी ट्रैप हो रहा है, हनी ट्रैप का बहुत बड़ा इशू। अभी गुजरात में एक मेटल का स्कैंडल सामने आया जिसमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए का हुआ है, उस पे रेहान तारिक साहब आवाज उठाएं, हम उनके साथ हैं। ये वो हैं जो सब्जेक्ट जिन पे बराह रास्त काम किया। सर उन पे व्यूज नहीं मिले ना। लाइफ के ऊपर एक सूफी गुजरातन है, डॉक्टर ईमान है, ये लोग बकायदा माँ बहन की गालियां देते हैं, इस पे आप बात करें, हम आपके साथ हैं सर। एक बंदा लोगों को एंटरटेन कर रहा है, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रखा था कि यार उसे डांस नहीं कराना चाहिए, उसने छोड़ दिया। अब आपको चाहिए कि उसको अप्रिशिएट भी करें, और बाकी भी पॉडकास्टों को चाहिए कि जो टिकटॉक के ऊपर पॉजिटिव लोग काम करें, बहुत सारे लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करें। बिलाल मार्थ अच्छा काम कर रहा है। आगे चलते हैं, डॉक्टर अफान है, अच्छा काम चीजों पे होता है उनका, लेकिन ज्यादातर वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं रेहान तारिक साहब को मुखातिब करके एक और कहता हूँ, लोहा पहाड़ है, हाँ क्या हकीम लोहा पहाड़, अभी उसकी हिकमत का भी चैलेंज हो गया कि वो लोगों को जहर खिला रहा है, उस पे काम करना चाहिए। फिर उसने आमर लियाकत एक ब्रांड था, उसकी जो बीवी थी, बेवा थी, उसको इस्तेमाल करके उसने, उसके पास अपनी क्या कैपेबिलिटी नहीं था जी, पहचानते कोई नहीं था। तो सर रेहान तारिक साहब अभी आसफ जट है, बड़ा अच्छा काम करने वाला लड़का है, जेएलएम का उसने बड़ा नाम रोशन किया है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को हम क्यों ना अप्रिशिएट देखें। आसफ जट जब वो गलत करेगा हम तनकीद भी करेंगे, जब सही करता है। डॉक्टर अफान तरबूज के ऊपर मेरी आज भी रिकॉर्ड में है कि लोगों ने मेरी वीडियो 25-30 लाख तक भी देखी है, कई मिलियन तक मेरी वीडियोस गई। क्यों? उसने तरबूज के हवाले से गलत काम किया था, लोगों के रोजगार पे लात मारी थी, मैंने बात की थी। ये श्वेत साहब इस चीज के गवाह हैं। ऐसे ही है, हमने इकट्ठे खड़े होकर बात की थी और हमने सही धुलाई की थी, वही हमारा क्लिप एक बंदे ने उठा के लगाया था, मिलियंस क्रॉस किया था उसने। तो क्या है उस्मान साहब, देखें हम यहाँ पे हक बात करने के लिए बैठते हैं, पतलू जहां गलत होगा हमें कोई उसकी वीडियो भेजे, अगर वो गलत होगा और हमने ना गलत कहा, ना हमने अल्लाह माफ करे इनके घर से खाना है, ना हमने इनके लिए जान देनी है, जान है अल्लाह की जान है, ना पिंड वालों का डर है ना किसी के, लेकिन अगला पिंड वालों को इज्जत देता है तो हम उनको कह रहे हैं कि जी वाकई वो बंदा अपने इलाके को लेके चल रहा है, अपने मुल्क को लेके चल रहा है, अपने मुल्क के लिए अभी वो एक नया चैनल लॉन्च कर रहा है। क्या ये अच्छा काम नहीं है? बिल्कुल अच्छा। विदाउट न्यूज़ अगर आता है तो ये अच्छा काम नहीं है? करना, रोजगार खुलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। मुझे एक बात बताएं, अभी उसने बूटों का जिक्र किया, अच्छा उसने कौन से बूटों का जिक्र किया पता ही कोई नहीं, डायरेक्ट जाके जोड़ दिया किधर, आर्मी के साथ। यार कितनी बड़ी ज्यादती है, बस उसने तो कहाँ नहीं जोड़ा, अब बंदा क्या बोले। अगर तो कहते होते हैं
हक पे हो तो डट डट जाओ। लेकिन अगर अना पे हो तो हट जाओ। सर रुक जाओ सर, क्या क्या जरूरत है किसी को तंग करने की? जो चीज़ पतलू में डाल देते हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, शुएब साहब। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय जरूर देनी है और हमें बताना है जहां पे हम लोग गलत होंगे। एक बात, मिस्टर पतलू जब उसने बोला ब्रॉड पे लड़की नहीं नाचेगी, तो क्या हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? एथिकल बात करें, इस्लामिक बात करें कि क्या एक बंदा जो अपनी गलती मान के आगे चल रहा है, क्या उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? दूसरी, एक बंदे ने सैलाब पे 5 करोड़ की मदद की, जिस बात का हमें पता चला, और वो बंदा कि एक पिक्चर नहीं निकली, बाकी लोग जाते हैं कहाँ खड़े होकर तस्वीरें करते हैं। तो फिर कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय जरूर देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।